हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत ने भारतीय संविधान के भाग 17 में वर्णित किस भाषा का पहला संस्करण अभी जारी किया है? तो भारत ने ये किया है डोगरी। डोगरी कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा, और अभी इसका पहला संस्करण है उसे अभी जारी किया है। जारी किसने किया है? तो केंद्रीय कानून, न्याय व संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, और उन्होंने अभी इसको कश्मीर के जो कि विश्वविद्यालय है वहाँ पर इसका संस्करण जारी किया है। और जो कि डोगरी भाषा है उसे 22 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके साथ में ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। भाग 17 में वर्णित है, और भाग 17 के साथ में ही अनुच्छेद कौन कौन से हो जाएंगे? 343 से 351 तक इसके अनुच्छेद हो जाएंगे। और जो कि ये भाषा है तो अभी इसका संस्करण जारी किया गया है प्रमुख रूप से वहाँ की क्षेत्रीय जो कि विशेषता उस भाषा को बढ़ावा देने के लिए और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए ही इस जो कि डोगरी भाषा है इसका पहला संस्करण जारी किया गया है। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो संथाली को भी डोगरी के साथ साथ ही 22 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल को 2004 में दिया गया था और संस्कृत को 2005 में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके साथ साथ इन्हें संविधान के भाग 17 में भी वर्णित किया गया था। 17 में टोटल 22 भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पहले ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन अभी किया गया है? तो ट्यूलिप तो सबको पता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ हो सकता है? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर अभी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और उसका अभी ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। किया किसने है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और उनके द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया था। इसके साथ में ही और यहाँ पर 880 जो कि मीटर लंबी है, 880 मीटर लंबी जो कि सुरंग है उसका उद्घाटन भी किया गया था जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में, और रामबन जिले में ही ट्यूलिप गार्डन को भी अभी उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो उत्तराखंड में अभी इसका उत्तराखंड जिले राज्य का पहला जो कि खेल विश्वविद्यालय है उसे बनाया जाएगा हल्द्वानी में। इसके साथ में ही नैनीताल से हाई कोर्ट को शिफ्ट करके हल्द्वानी जिले में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अभी एकल महिलाएं हैं उनके लिए स्वरोजगार जो कि योजना है उसकी स्थापना की गई है हिमाचल प्रदेश में। और पंजाब राज्य में अभी स्कूल ऑफ एमिनेंस दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर जो कि ये स्कूल हैं उन्हें बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ज्योतिराव फुले की 196वीं जयंती कब मनाई गई है? तो अभी ज्योतिराव फुले की 196वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शंस तो अभी 11 अप्रैल को मनाई गई है ज्योतिराव फुले की जयंती। इसके साथ साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा जो कि राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस भी 11 अप्रैल को भी मनाया गया है। ज्योतिराव फुले तो इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ था, और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो वो थी 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। इसके साथ में ही 1848 में ज्योतिराव फुले और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, इनके द्वारा पुणे में पहली बार जो कि लड़कियां थी उनके लिए स्कूल की स्थापना की गई थी। और जो कि ये थे समाज सुधारक थे, लेखक थे, और एक क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महिलाओं के लिए जो और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे वर्ग थे, जिसमें से कि जातिगत रूप से पिछड़े हुए वर्ग थे, उनके लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसके साथ में ही भारत रत्न पंडित रविशंकर महाराज की जयंती मनाई गई थी, 103वीं जयंती मनाई गई थी 7 अप्रैल को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कैरियर डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, और इसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं डेविड वार्नर।
तो डेविड वार्नर को 2015, 2017 और 2019 में ऑरेंज कैप भी दिया गया है। सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए दी जाता है ऑरेंज कैप। इसी के साथ में WPL का फर्स्ट संस्करण हुआ है और अभी इसमें जो कि मैग लैनिंग है दिल्ली कैपिटल्स से थी ये, और इन्हें भी ऑरेंज कप भी कैप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य में की है? तो अभी अमित शाह ने जो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है वो की है अरुणाचल प्रदेश का गांव है किबुथु, और यह भारत चीन की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है ताकि इस जगह पर जो कि बॉर्डर के इलाके होते हैं वहाँ पर पानी की, बिजली की और जो कि स्वास्थ्य से सुरक्षा वगैरह हैं उनकी पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो अभी इनके द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को यहाँ पर स्थापित किया गया है ताकि जो भी उनकी सेवाएं वगैरह हैं सुरक्षित रूप से यहाँ पर इनको पहुँचाई जा सके। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो नई दिल्ली में जो कि अमित शाह हैं उनके द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अभी अनावरण किया गया था। बेंगलोर में सुरक्षित जो कि शहर परियोजना है उसका अभी इन्होंने उद्घाटन किया था अमित शाह के द्वारा। एंड छत्तीसगढ़ में जो निया का कार्यालय ऑफिस है उसका उद्घाटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो अभी आम आदमी पार्टी आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसी के साथ में ही बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि माकपा है, बहुजन समाज पार्टी बसपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल हैं। और इसके साथ में ही तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनको इस राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है। तो अभी जो राष्ट्रीय पार्टी होती हैं तो कि इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी आम आदमी पार्टी को दिया गया है। तो कैसे दिया गया है कि जिस प्रकार से कि या तो वो 4 राज्यों में क्षेत्रीय जो कि बहुमत है उसको पास करें, इसके साथ साथ में अगर 3 जिलों में जो कि 3 राज्य हैं उसमें कम से कम 2/3 जो सीटें हैं वह लोकसभा की हों, मीन्स 11 लोकसभा की सीटों को वह जीत चुके हों 3 राज्यों में, तो उस पार्टी को जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और अभी आम आदमी पार्टी को इसका दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशियाई और ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता है? तो अभी ये जीता है डी गुकेश ने। डी गुकेश को अभी ACF एशियाई शतरंज फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया था। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो पंकज आडवाणी, और इनको अभी जो कि एशियाई चैंपियनशिप हुई थी पुरुष की, एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इनको सर्वश्रेष्ठ खिताब दिया गया था। नौदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, तो इनको हराकर डी गुकेश ने यह खिताब जीत लिया है जो कि आर्मागेडन एशियाई और ओशिनिया इवेंट खिताब है। एंड कौस्तुभ चटर्जी 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और कोलकाता से यह बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल ने 2027-2028 तक किस देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है? तो 2027-28 तक पीयूष गोयल जो कि भारत के वाणिज्य मंत्री हैं और उप मंत्री हैं, और उन्होंने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा है। वर्तमान में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ में ही 2047 तक इन्होंने भारत को विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए भी कहा है कि जब तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो अभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक जो भी परिवहन वाले शहर हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है, और उसमें से कि सर्वश्रेष्ठ जो शहर है वह है बर्लिन स्थित है जर्मनी में। सेकंड नंबर पर रहा है प्राग जो कि चेक गणराज्य या फिर चेक रिपब्लिक है, वहाँ पर स्थित है। टोक्यो जापान में तीसरे नंबर पर रहा है। और भारत में मुंबई जो कि भारत में स्थित है, इसकी रैंक रही है इसमें 19वीं की रैंक रही है। 19 शहरों में से 19वीं रैंक रही है इसमें भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अपनाने वाले एशिया महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? तो संविधान अपनाने वाला जो कि एशिया महाद्वीप का पहला देश है वह है जापान। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो
नेपाल का जो संविधान लागू हुआ है वह हुआ है 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ है। और यह एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व का जो कि सबसे लास्ट में इसका संविधान लागू हुआ था, और यह एकमात्र हिंदू राज्य था। भारत, तो भारत का संविधान 395 भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 इसमें भाग हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान भारत का ही है। अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल अनुच्छेद हैं, और आधुनिक संविधान का स्रोत भी अमेरिका के संविधान को कहा जाता है। 1789 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड सर की उपाधि को वापस कर दिया था, क्योंकि यह जो नरसंहार हुआ था वह बहुत ही भयानक था। इसी के साथ में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार भारत में किसी भारतीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि जो कि इनकी कविता संग्रह था, उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो दीनबंधु C.F. एंड्रूज, इन्होंने जो जलियांवाला बाग हुआ था उसको, हत्याकांड हुआ था, उसको जानबूझकर की हुई हत्या कहा था। शंकरन नारायण, तो वायसराय की कार्यकारिणी से इन्होंने इस्तीफा दिया था इसी टाइम पे, और उस टाइम में वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। मदन मोहन मालवीय, कांग्रेस के, भारतीय कांग्रेस के द्वारा इसी नरसंहार को देखते हुए तहकीकात समिति बनाई गई थी, और इस तहकीकात समिति के जो कि कमेटी थी उसके अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है ये है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र पुरुष व महिला कौन थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन जो कि ब्रिटेन में आयोजित हुए थे 1930 से लेके 1932 तक इनका आयोजन किया गया था। 2 या 3 महीने के अंतराल पर ही इनका आयोजन किया जाता था, और इसमें B.R. अम्बेडकर और बेगम जहां आरा दोनों ही एकमात्र ऐसे महिला और पुरुष थे जिन्होंने कि तीनों में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर है A और B दोनों। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और पूछा जाता है कि उन्होंने किस जहाज से यात्रा की थी? तो वो है राजपुताना जहाज। इसी के साथ में आज हम प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।